कहानी की शुरुआत में हमें दुनिया की सबसे खतरनाक जेल दिखाई जाती है। इस जेल में एक बॉक्सिंग मैच चल रहा है जिसमें कोई भी नियम नहीं है। एक बॉक्सर दूसरे बॉक्सर को मार भी सकता है और इस जेल में सबसे खतरनाक कैदी बॉक्सर का नाम मुनरो है। मुनरो ने आज तक कोई लड़ाई नहीं हारी है। अब यहाँ जॉर्ज नाम का एक नया कैदी आने वाला है। जॉर्ज एक पेशेवर मुक्केबाज है जिसने कभी कोई मैच नहीं हारा है और अब उसका मुनरो के साथ एक मैच होगा। जॉर्ज को भी यही दिखाया जाता है जो दूसरी जेल में है और उसे हेलीकॉप्टर से इस जेल में लाया जा रहा है। तभी उसका पिछला जीवन दिखाया गया है जहां जॉर्ज एक पेशेवर मुक्केबाज था जिसने कभी कोई मैच नहीं हारा था और एक लड़की ने उस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। हालांकि उसने कभी इस अपराध को स्वीकार नहीं किया, लेकिन न तो वह और न ही उसका वकील अपनी बेगुनाही साबित कर सका। जॉर्ज मिल गया और अब उसे दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में लाया जा रहा है। मुनरो ने देखा कि जॉर्ज को हेलीकॉप्टर से लाया गया था, जो कि एक बड़ी बात है क्योंकि कैदियों को हमेशा बस से लाया जाता है और उन्हें पता चला कि या तो उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी या उसने बहुत ज़्यादा पैसे खिलाए थे। इसके बाद जॉर्ज अपने सेल में आ गया जहां उसने अपने सेलमेट को धमकाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, तुम्हें वह करना होगा जो मैं कहता हूँ और तुम मुझसे तब तक बात नहीं करोगे जब तक मैं नहीं चाहता। लेकिन तभी मैंडी नाम के एक बूढ़े व्यक्ति ने इस बात को अनसुना कर दिया और बॉक्सिंग मैचों पे पैसे लगा दिए। तो मुनरो उसकी तलाश करने लगा। वह जल्दी उसे देख लेता है और उसके बाद जॉर्ज उससे कहता है कि शायद वह यहाँ का चैंपियन है, लेकिन अब वह चैंपियन नहीं बनेगा क्योंकि वो इस जेल में आ चुका है। वह मुनरो का अपमान भी करता है, लेकिन मुनरो उसकी बातों का जवाब नहीं देता, जिससे जॉर्ज नाराज हो जाता है और वह उसे थप्पड़ मार देता है। वे दोनों लड़ने वाले हैं, लेकिन तभी गार्ड आते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। जॉर्ज को वार्डन के पास ले जाया जाता है जो उससे कहता है कि अगर उसने कभी भी जेल में किसी भी नियम को तोड़ने की कोशिश की तो उसे काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। लेकिन जॉर्ज उसकी बातों से नहीं डरता। वो कहता है कि तू मेरे बारे में नहीं जानता होगा, मैं बहुत ऊपर पहुंच गया हूं। अगर तुमने कभी मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मेरे बाहर के लोग सामाजिक कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे और तुम्हारी पूरी जेल में जो कुछ भी होता है उसे उजागर करेंगे, जिससे तुम्हारी जेल बंद हो जाएगी और तू अपनी नौकरी खो देगा। जॉर्ज की बातें सुनकर वार्डन डर जाता है क्योंकि वह जानता है कि जॉर्ज वाकई में लोगों को चोट पहुंचा सकता है। इसलिए जॉर्ज को छोड़ दिया गया और अब किसी को सजा मिलनी है। तभी वो मुनरो के पास जाता है और मुनरो को काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। वही जॉर्ज जो खुले में घूम रहा है अपने सेलमेट से पूछता है कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया, तुमने क्या अपराध किया। उसके सेलमेट ने कहा कि यह एक नियम है, कभी भी किसी से उसकी निजी बातों के बारे में न पूछे। ये चीज यहाँ सबसे खराब मानी जाती है। यहाँ एक और कैदी है जो जॉर्ज को उल्टा बताने लगता है, लेकिन जॉर्ज पूरी तरह से शांत रहता है और कैदी से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, मैं तुम्हें मौका देता हूँ और अगर तुमने मुझे मारा तो जेल में तुम्हारा नाम होगा कि तुमने जॉर्ज पर हाथ उठाया। जॉर्ज उसके सामने हाथ उठाकर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वह जॉर्ज को घूंसा मारता है और उसके मुक्के से जॉर्ज को कुछ नहीं होता है और वह जोर से हंसने लगता है और अगले ही पल वह उसे एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे वह पीछे की ओर गिर जाता है। उसने यह भी घोषणा की कि मैं यहाँ का नया चैंपियन हूँ। इसके बाद उसका बॉक्सिंग मैनेजर जॉर्ज से मिलने आता है और वह उससे कहता है कि हम तुम्हें जल्द ही जेल से बाहर निकाल देंगे, लेकिन वहाँ तुम्हें अपनी इमेज अच्छी रखनी होगी। तुम किसी से नहीं लड़ोगे। जेल से छूटने के बाद तुम्हारा एक बड़ा बॉक्सिंग मैच होगा, लेकिन जब तुम जेल में हो तो तुम मुनरो को हरा दो ताकि लोग तुम्हारा नाम कभी ना भूले, ताकि लोग तुम्हें हमेशा चैंपियन माने। जॉर्ज को विशेष रूप से इसलिए जेल भेजा गया था ताकि वह मुनरो को हरा सके और लोगों की नज़रों में बना रहे। इसके बाद जॉर्ज की वकील जेल आती है जो उसे बताती है कि जिस लड़की ने जॉर्ज पर आरोप लगाया है वो उसे मामले में आगे बढ़ाने से रोकने के लिए उससे पैसे की मांग कर रही है। जॉर्ज उसे भुगतान करने से इनकार कर देता है और जल्द ही कैदियों का एक ग्रुप जॉर्ज के पास आता है और उसे अपने साथ शामिल होने के लिए कहता है। जॉर्ज मना कर देता है और फिर उन सभी की पिटाई करता है। उसे अब सजा मिल गई है और उसे जंजीरों से बांध दिया गया है और अकेले कमरे में बंद कर दिया गया है। जल्द ही वार्डन उसे देखने आता है और कहता है कि उसकी छवि खराब है, उसकी सजा बढ़ सकती है, लेकिन जॉर्ज को इसकी कोई भी परवाह नहीं है। उसे अपनी शक्ति और अपने धन पर बहुत गर्व है। मैंडी वह है जो सभी झगड़ों की व्यवस्था करता है और उन पर पैसा खर्च करता है। मैंडी ने उस आदमी से कहा कि वह सबको बता दे कि जेल में मुनरो और जॉर्ज की लड़ाई होने वाली है ताकि बाहर के लोग पैसे की लड़ाई पर दाव लगा सके। मुनरो वास्तव में एक पेशेवर अपराधी नहीं है। उसने अपनी पत्नी के प्रेमी को मार डाला
क्योंकि वह उसके किसी और पुरुष के साथ रहने के विचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जिसके बाद उसे पूरा जीवन कारावास की सजा सुनाई गई और वह इस समय जेल में है। मुनरो को जेल से रिहा कर दिया जाता है और जल्द ही जॉर्ज के साथ उसकी बहस होती है। लड़ाई में लाखों डॉलर खर्च होने वाले हैं, इसलिए मैंडी ने वार्डन से जॉर्ज पर लड़ने के लिए दबाव डालने की अनुमति मांगी। अगर जॉर्ज लड़ाई हार गया तो उसकी छवि पहले से भी ज्यादा खराब हो जाएगी। जॉर्ज इस बात से नाराज होता है और चला जाता है। जॉर्ज और मुनरो एक दूसरे से मिले और मुनरो ने कहा कि अगर उसने लड़ाई में भाग लिया और उसे पैरोल पर रिहा नहीं किया गया तो वह जॉर्ज को मार डालेगा। मैंडी ने कहा कि वह उसे जेल से बाहर निकालेगा। हालांकि मुनरो भी लड़ने के लिए तैयार हो गया क्योंकि उसे मैंडी काफी ज्यादा पैसे देने वाला है। सभी मुनरो को पसंद करते थे क्योंकि जॉर्ज के रवैये को कोई नहीं समझ पाया और उसके इस रवैये के कारण एक दिन जेल में लड़ाई हो गई। इस वजह से वार्डन ने जाने से पहले मैच रद्द करने का फैसला किया। जब मैंडी को पता चला तो वह वार्डन से मिला और कहा कि लड़ाई जारी रहनी चाहिए। आखिरकार वो उसे धमकाता है कि तुम अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जा रहे हो ना, और वहाँ कुछ भी हो सकता है, तो ध्यान रखना। वास्तव में मैंडी एक बड़ा गैंगस्टर है और वार्डन यह जानता है, इसलिए लड़ाई को रद्द नहीं किया गया। और अब वह रात आती है जब जॉर्ज और मुनरो के बीच लड़ाई शुरू होती है। दोनों का आमना सामना होता है। जॉर्ज एक शक्तिशाली चैंपियन था जिसने पहले दौर में मुनरो को आसानी से हरा दिया। हालांकि मुनरो ने दूसरे दौर में वापस लड़ना शुरू कर दिया और तीसरे दौर तक जॉर्ज हार गया। जॉर्ज के 10 साल के करियर में यह पहला मौका था जब उसे इतनी बुरी तरह से पीटा गया था। चौथे दौर में मुनरो जॉर्ज पर हमला करता रहा और अंत में 7 सेकंड में ही वह उठने के काबिल ही नहीं बचा। इससे मुनरो की जीत हुई। जॉर्ज के साथी कैदियों ने लड़ाई पर पैसा लगाया था और इसके कारण कई लोगों ने अपने पैसे खो दिए। लड़ाई के 3 सप्ताह बाद मुनरो के दोस्त और सहयोगी मैंडी की मौत हो गई। उसने जॉर्ज को जेल से भागने में मदद करने और उसे पैसे देने का वादा किया था और उसने ये वादा पूरा भी किया। रिहाई के बाद जॉर्ज और उसके मैनेजर ने पूरी दुनिया को बताया कि जॉर्ज ने जेल में कभी किसी से लड़ाई नहीं की। ये सिर्फ एक अफवाह है और उसने मुनरो नाम के मुक्केबाज से कभी लड़ाई नहीं करी। महीनों बाद जॉर्ज को विश्व हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक दूसरे मुक्केबाज से लड़ते हुए दिखाया गया। टीवी पर दोनों की लड़ाई होती है जिसे जेल के सभी कैदी देखते हैं। जॉर्ज इस बॉक्सर से लड़ता है और उसे दूसरी बार हरा देता है। पहले दौर में जीत हासिल करने के बाद वह दुनिया का हैवीवेट चैंपियन बन जाता है। जब जेल में सभी इस मैच को देख रहे होते हैं तो वे जॉर्ज पर हंसते हैं क्योंकि मुनरो ने जॉर्ज को चौथे राउंड में ही हरा दिया था और यहाँ हर कोई मुनरो के नाम की जय जयकार करने लगता है। और एंड में मुनरो अपनी कोठरी में ऐसे बैठा है जैसे उसे इसकी कोई परवाह ही नहीं है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।